नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो आपका फिर से स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। और हम नेशनल इंटरनेशनल सारी न्यूज़ देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। रास्ते की परवाह वो करते हैं जिन्हें मंजिल से प्यार नहीं, हम तो वह हैं, हम तो वहाँ भी चलते हैं, चलने का हुनर रखते हैं जहाँ रास्ता ही नहीं। कितनी अच्छी बात है। रास्ते की परवाह वो करते हैं जिन्हें मंजिल से प्यार नहीं, हम तो वहां भी चलने का हुनर रखते हैं जहां रास्ता ही नहीं। चलिए, तो आज की ये जो न्यूज है वो आई है डुबियस MOUs पेपर इन्वेस्टर द आर्ट ऑफ एडिंग जीरोज टू यूपीज इन्वेस्टमेंट स्टोरी। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या है। बड़ी वीडियो जाती है इसलिए थोड़ा सा। द योगी गवर्नमेंट लिंक डील्स फॉर इन्वेस्टमेंट वर्थ थाउजेंड ऑफ करोड्स इन सम केसेस विथ कंपनीज विथ नो ट्रेकेबल कॉरपोरेट रिकॉर्ड एंड क्वेश्चनेबल प्रमोटर्स, है ना। समझते हैं क्या है, तो क्या हुआ, क्या मामला हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो मामला हुआ उसको समझते हैं। Dubious MOUs पेपर इन्वेस्टर्स द आर्ट ऑफ एडिंग जीरोस टू यूपीज इन्वेस्टमेंट स्टोरी। चलिए, तो यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में हुए कुछ MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जांच और विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। तो देखते हैं क्या है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कई कंपनियों के साथ लाखों करोड़ों रुपए के निवेश के MOU साइन किए गए थे, लेकिन जांच में आरोप लगाया गया है कि कुछ कंपनियों का कोई स्पष्ट कॉरपोरेट रिकॉर्ड ही नहीं मिला। कुछ कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं। कुछ कंपनियों ने बहुत बड़े निवेश का वादा किया, लेकिन उनकी आर्थिक क्षमता उतनी नहीं थी। भैया, झूठे झूठे इन्वेस्टर आ गए, किसी की जांच नहीं की। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है भाई। देखो, चोरी ऐसा नहीं कर सकते ना। कुछ MOUs ऐसे संस्थानों के साथ भी बताए गए जिनके लिए इतने बड़े निवेश का दावा असामान्य माना गया। अच्छा, देखते हैं। रिपोर्ट्स का मुख्य आरोप है कि कुल निवेश के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश को निवेश का बड़ा केंद्र दिखाया जा सके। अब योगी जी जो स्माइल वाली फोटो है ना, वो अब समझ लो, वो फोटो इमेजिन करो क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण, यह रिपोर्ट आरोप और जांच पर आधारित है। यदि कोई आधिकारिक जांच या न्याय अंतिम निष्कर्ष देता है तो वही अंतिम माना जाएगा। सरकार इन आरोपों से असहमत भी हो सकती है, जैसे UPSC SSC में ऐसे विषयों को तथ्य और आरोपों में अंतर समझकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम आगे देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है? दो पक्षों के बीच सहयोग का प्रारंभिक समझौता होता है। अच्छा, ये देखते हैं। दूसरा पॉइंट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, राज्यों द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम था। ये कंपनी निवेश का प्रस्ताव देती है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट है रिपोर्ट में आरोप संबंधित कंपनियां कागजी निवेश या फिर निवेश राशि बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। चौथा है सरकार का पक्ष। सरकार कहती है कि निवेश प्रक्रिया चरणबद्ध होती है और सभी MOUs परंतु परियोजनाओं में नहीं बदलते। आसान भाषा में समझ लेते हैं इसको क्या है। कल्पना कीजिए कि 10 दोस्तों ने कहा कि वे अपनी दुकान से 100 रुपये लाएंगे। ठीक है, अब अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने घोषणा कर दी कि 1000 का निवेश आने वाला है। 100 रुपये लाएंगे, लगभग सारे बच्चे ले खाएंगे तो 1000 रुपये लगभग हो जाएंगे। लेकिन बाद में केवल 4 दोस्तों ने पैसा दिया। यानी MOU और वास्तविक निवेश अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा, वन लाइनर में देखते हैं। MOU क्या होता है? निवेश का वादा होता है, वास्तविक निवेश नहीं होता। MOU का मतलब होता है वास्तविक निवेश नहीं होता है। MOU का मतलब स्टडी जीके, इसमें कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के संबंध में सही कथन चुनिए। यह हमेशा कानूनी पहला है यह हमेशा कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध होता है। दूसरा है यह सहयोग की प्रक्रिया सहमति दर्शाता है।
अच्छा, नेक्स्ट, एमओयू पर हस्ताक्षर होने का अर्थ है कि निवेश पूरा हो गया? नहीं, तीसरा गलत है। तो 1 और 2, सॉरी, यह हमेशा कानूनी रूप से बाध्यकारी होता नहीं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है, तो केवल इसका दूसरा ही सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य, पहला है चुनाव करना, दूसरा है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना, तीसरा है निवेशकों को आकर्षित कर निवेश बढ़ाना, तीसरा है राज्यों की जनगणना करना। तो ये तीसरा वाला चौथा भी गलत है, दूसरा भी और पहला भी। तीसरा सही है, निवेशकों को आकर्षित करने का, निवेश बढ़ावा देना। अच्छा, क्वेश्चन है मेंस का, राज्यों द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हस्ताक्षरित एमओयूज और वास्तविक निवेश के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। निवेश के दावों में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जल्दी मैंने आपको समझाया, और आप चाहते हैं कि बड़ी वीडियो, डिटेल वीडियो लाई जाए तो वो भी लेकर आऊँगा, बस आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।